नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण व जन्म कुंडली में बनने वाले योग युति से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। यदि जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में, दोनों में यदि 3 शुभ ग्रहों से संबंधित युति या पाप ग्रहों से संबंधित युति जन्म पत्रिका में बनती हो तो ऐसी युति जीवन में विशेष फल देने वाली, अकस्मात फल देने वाली मानी गई है। व्यक्ति की कल्पनाओं से ज्यादा देने वाली मानी गई है। यदि ऐसी कोई युति बनती है जन्म पत्रिका में 3 ग्रहों से संबंधित केंद्र या त्रिकोण में, तो वह व्यक्ति को जीवन में विशेष पद देने वाली, उच्च पद देने वाली, राजपद देने वाली मानी जाती है। विशेष सम्मान देने वाली मानी जाती है। समाज में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन आदि देने वाली मानी जाती है। इसके अलावा नाम में वृद्धि व ख्याति देने वाली भी मानी जाती है। ऐसा भी बताया जाता है कि मरणोपरांत यदि व्यक्ति इस धरती पे ना रहे, जब चला जाता है, उसके पश्चात भी उसका नाम और उसकी ख्याति रहती है व्यक्ति की। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मजबूत त्रिकोण या केंद्र में 3 ग्रहों से की युति या इससे ज्यादा ग्रहों की भी युति बन सकती है। तो कैसे यह युति बनती है, बात करते हैं। कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न में यह युति बन सकती है। यहाँ पर को हमने मेष लग्न रखा हुआ है। यदि मेष लग्न हो और लग्न में बृहस्पति बैठे हों, मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल गुरु के साथ मित्रता का संबंध है, एक दूसरे के परम मित्र हैं। और भाग्य भाव में मंगल बैठ गए हो, भाग्य भाव यानी कि धनु राशि, धनु राशि के स्वामी मंगल बृहस्पति आपस में मित्र हैं। यहां पर को स्थान परिवर्तन योग भी बन जाता है, यानी कि गुरु की नवम दृष्टि तो पूर्ण बनती ही बनती है, दूसरा एक दूसरे के स्थान में यह बैठ गए हैं, यानी कि गुरु के घर में मंगल बैठ गए हैं और मंगल के घर में गुरु बैठ गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि इनसे संबंधित इनका कोई मित्र ग्रह या इनका कोई जिनसे इनकी बहुत अच्छी युति बनती हो, या जैसे पंचदा मैत्री में भी कोई मित्र अधिमित्र ग्रह यदि त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाए, जैसे इनसे संबंधित मित्र ग्रह हम सूर्य को भी मानते हैं, चंद्रमा को भी मानते हैं। अब जिसकी जन्म पत्रिका पूर्ण बनी हो, पंचदा मैत्री का ग्रह भी वह देख सकता है। अब यहां पर को 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो यहां पर को यदि चंद्रमा बैठ जाए या यहां पर को सूर्य बैठ जाए, तो यह 3 ग्रहों की मजबूत युति बन जाती है। गुरु की दृष्टि भी बन जाती है पंचम, और वैसे भी केंद्र में चंद्रमा अपने घर में या सूर्य अपने घर में हो जाते हैं। तो 3 ग्रहों की यह मजबूत युति बन जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है यहां पर को यदि इन 2 ग्रहों में यहां पर कोई स्थान परिवर्तन योग नहीं बनता है, मान के चलिए कि मंगल ही मंगल यहां पर को है, तो यहां पर को यदि सूर्य के घर में चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा के घर में सूर्य बैठ जाए, यानी कि सिंह राशि हो जाए, किसी न किसी तरह से 3 ग्रहों का कुछ इस तरीके का योग बनता हो। यदि यहां पर को कुंभ लग्न हो या तुला लग्न हो, वृषभ लग्न हो, तो स्थान परिवर्तन योग बनता हो, और केंद्र में जैसे यहां पर को शुक्र और बुध का योग बनता हो, शुक्र यानी कि मिथुन राशि में शुक्र बैठे हों और तुला राशि या वृषभ राशि में केंद्र त्रिकोण के अंदर पे बुध बैठे हों, और शनि अपने घर में बैठ जाए केंद्र के अंदर, कुछ इस तरीके के क्रूर ग्रहों का योग। ये तो शुभ ग्रहों का योग है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है। हम इन 4 ग्रहों को शुभ ग्रहों के योग में लेते हैं, और इसके विपरीत क्रूर ग्रहों के योग में शुक्र, शनि, राहु, केतु को लेते हैं। बुध को ऐसा माना जाता है कि परिस्थिति देखते हुए जन्म पत्रिका में वह किस ओर रहेगा, अक्सर उसे क्रूर ग्रहों के साथ ही ज्यादा उसकी रुचि मानी जाती है, वहीं पे वह ज्यादा आकर्षित रहता है। तो यह जन्म पत्रिका में विश्लेषण के दौरान भी देखा जाता है, और वैसे भी यह समझा जा सकता है। 1, 5, 9 त्रिकोण और बचे 3 घर केंद्र होते हैं। यदि यहां पर को भी मान के चलिए, यहां पर को अगर जैसे कुंभ लग्न है तो शुक्र के साथ मित्रता है, शुक्र केंद्र के अंदर अपने घर में बैठ जाए, 2 ग्रहों का स्थान परिवर्तन योग हो जाए, किसी न किसी तरह से 3 ग्रह यदि मजबूत स्थिति में आ जाए, तो ऐसा योग स्थान परिवर्तन योग तो बनता ही बनता है। साथ में
ऐसा योग माना जाता है जो जीवन में विशेष फल देता है। और आदमी भले कैसी ही परिस्थितियों में हो, विलंब से भी फल देगा, लेकिन इतना फल देगा कि ब्याज सहित जो 10 सालों में की पूरी रिकवरी करके तक देने वाला योग माना जाता है। प्राचीन जो ज्योतिषी हैं वह आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पहले पूर्व में समझाते भी थे। आज भी जो इस तरीके के ज्योतिषी हैं बहुत पत्रिका देखते ही बता देते हैं कि भाई इसके तो 3 ग्रह केंद्र त्रिकोण में बहुत उच्च के हो रहे हैं, बहुत बली हो रहे हैं, और एक ही योग के यानी कि शुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है तो यह आगे को बहुत अच्छा फल देंगे। यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ से संबंधित किसी अच्छे शुभ उच्च पदों पर, या अगर क्रूर ग्रह है तो ऐसे उच्च पदों पर, जैसे क्रूरता, जैसे क्रूर कहने का अर्थ है जैसे आर्मी जहां पर अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग होता है, पुलिस बल है, राजनेता आदि हैं जहां पर को काफी तेज तरह कार्य किया जाता है, तो ऐसे स्थानों को उच्च पद की ओर ले जाते हैं। और शुभ ग्रह हो तो जैसे अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में है और सामाजिक क्षेत्र में है, मेडिकल आदि के क्षेत्र में है, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पर को उच्च पद की ओर लेके जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि संक्षिप्त में हमने बताया आप भली बातें समझ गए होंगे। जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष को जानते हैं उनके लिए तो यह अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जिसको जानकारी नहीं है, जो सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं जानता, तो उसकी समझ में तो थोड़ा ये कम ही आएगा। किंतु जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि उन्हें यह पसंद आई तो आगे बढ़ाकर अवश्य इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है हमारा, जो कोई नया व्यक्ति इसे देख रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।